सबके प्यारे गुरु महाराज, पद्म सागर सूर्यराज। भरी हुई घाघर के साथ जो जिन शासन का अभिषेक करते हैं उसे पद्म सागर कहते हैं और आज उनको राष्ट्र संत कहते हैं। इतने 1 लाख किलोमीटर के विहार में गांव-गांव में जो अपने पुराने ग्रंथ या कोई भी अपनी ऐसी अवशेष मिलते थे, उपकरण मिलते थे, सिर्फ जैन दर्शन के नहीं अन्य दर्शनों के भी, तो एक उनकी सूझ थी कि ये बाहर जाना नहीं चाहिए। कितने ऐसी चीज़ें, कितने अच्छे अच्छे कल्पसूत्र, बेनमून अपने चीज़ें, तो साहब की यही सोच थी, सिर्फ जैन धर्म की नहीं, एक भारत देश की विरासत भारत के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इतना बड़ा कलेक्शन हो गया कि आज एक बड़ा म्यूजियम बनेगा। शास्त्रों की रक्षा करी पूर्ण शक्ति से, शासन की सेवा करी पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा साची, वाणी साची, करुणा है साची, भारत देश की तू विभूति, संघ की है शान तू, समुदाय का गौरव तू, सेनानी महान तू। हमारे आचार्य भगवंत सिमंदर स्वामी भगवान के लग पहुंच चुके हैं। आचार्य भगवंत के लिए आज जन्मदिन के मंगल प्रसंग पर हजारों फूल लगते हैं, माला बनाने के लिए हजारों दीप लगते हैं, एक आरती सजाने के लिए, मगर एक गुरुदेव का नाम काफ़ी है जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। कहते हैं यद्दया दृष्टि मात्रेण दोषा यान्ति दिगंतरम, यानी कि यद दया गुरु की अमी दृष्टि हमारे जीवन के ऊपर आए, हमारे जीवन के ऊपर पड़े, दोषा यान्ति दिगंतरम, धीरे धीरे हमारे दोष होते हैं, अवगुण होती हैं, बुराइयां होती है, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। प्रकाशन्ते गुणा सर्वे, किसकी कृपा से? तस्मै श्री गुरुवे नमः। मात्र ने मात्र गुरु की कृपा से सब कुछ होता है। इसलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। आज के ये पावनकारी दिन में गुरुदेव की कृपा हम पर सदा बरसता रहे, गुरुदेव सदा प्रसन्न रहे, निरोगी रहे, निरामय रहे और हमारे सभी के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहे, यही मंगल कामना। मां से भी ज्यादा वात्सल्य एक गुरु के साथ। गुरु का जो वात्सल्य होता है वो शब्दों से संभवित नहीं हो सकता है उसका वर्णन, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक है। आप यहाँ से बाहर निकलते हो उस समय माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन इसके लिए रखा जाता है कहीं पर आप रास्ता ना भटक जाओ। इस संसार के अंदर यदि कोई काम करता है माइलस्टोन का तो वो गुरु करता है, कहीं रास्ता ना भटक जाओ, कहीं पर तुम गलत मार्ग में न चले जाओ और सही रास्ते में जाकर के तुम्हारे जीवन का कल्याण हो, यही एक वात्सल्य भाव रहता है। आपकी शुभकामना के लिए खूब धन्यवाद। गुरुदेव का कहना था अपने शब्दों से कभी अपना परिचय नहीं देना मैं क्या हूँ, अपने आचरण से परिचय देना सीखो। बहुत बड़ी सभा थी सम्राट भोज की। एक विद्वान आया, दक्षिणा का लोभ था, महाराज कुछ देंगे। भोज स्वयं विद्वान था, उदार था, महान सम्राट था।
पंडित ने आकर के राजा की बहुत बड़ी स्तुति की, विष्णु की उपमा दे दी। लक्ष्मी को वश करने का आपके पास ऐसा साधन है कि लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहती है, सरस्वती आपके हमेशा कंठ में रहती है। ऐसी ऐसी उपमा राजा भोज को एक स्तुति के द्वारा, श्लोक के द्वारा उसने दिया। राजा खुश हो गया, उस समय काफ़ी कुछ दिया। सरस्वती का वर्तमान रूप राजा को माना। राजा भोज भी विद्वान था, समझदार था, वो समझ गया कि दक्षिणा के लोभ से ये मेरी स्तुति कर रहा है। ठीक। महाराजा भोज ने कहा कल आपको 1.25 लाख सोना मोहर देंगे, तैयार रखेंगे, आप कल आना दिन के समय। अब वो पंडित को रात को नींद तो आई नहीं। अब वो सोचने लगा इतनी बड़ी रकम कहाँ रखूं, कोई चोर आ गया, कोई डाकू आ गया, कदाच कोई मुझे मार डाले, लक्ष्मी ले जाए, कहाँ रखना। पूरी रात जमीन खोदता रहा कि यहाँ छिपा कर रखूँगा, ऊपर से दाब दूँगा और ऊपर माचा खटिया बिछा कर सोऊँगा। और पूरी रात उसने श्रम किया इतनी बड़ी रकम को छिपाने के लिए, किसी की नज़र में ना आए। सुबह बन ठन करके गया दरबार में, राजा भोज के दरबार में। राजा भोज ने पहले ही प्रश्न किया, वो पंडित कैसे आए? अरे आप भूल गए, कल ही तो आपने कहा था कल आना तुम्हें दक्षिणा मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। राजाओं के यहाँ कल नहीं होता, उधार नहीं होता। आपकी सोच में, समझ में गलती है। हमने जो कहा उसका रहस्य आप पंडित ने समझ नहीं पाए। आपने मुझे शब्दों से आनंद दिया, स्तुति के द्वारा, विष्णु के अवतार के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। मैंने भी आपको शब्द से ही आनंद दिया। 1.25 लाख सोना मोहर देना देना किसको है? ये शब्दों का सौदा है? अब यहाँ आ जाए और आप कहें ओ महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रवचन है, बहुत अच्छे हैं, आप मुझे ठीक है शब्दों से आनंद दे, तो मैं भी शब्दों से ही आनंद देता हूँ कि हमारे श्रावक बड़े भक्ति वाले, अरे बड़े भद्रिक, बड़े उदार। इससे क्या मिलेगा? शब्द तो अनुमोदना के लिए दिया है। शब्द का सुंदर उपयोग करें, शब्दों का व्यवहार आत्मकल्याण की दृष्टि से करें। मेरे शब्दों से किसी आत्मा को शांति प्राप्त हो, समाधि मिले, और जिन शब्दों के द्वारा मैं कर्म उपार्जन न करूं, परंतु पूर्व उपार्जित कर्म को क्षय करने वाला मेरा शब्द बने। वाणी सरस्वती का एक प्रतीक है, और वाणी का सुंदर उपयोग करो, तब आत्मकल्याण होता है। तुम ही हो जहाँ पड़े गुरु तेरे चरण लगता वही, मानो समो शरण तेरे ये पग जहाँ भी थम जाए, वही तीर्थ एक नया बनाए। हम जैनों की पहचान तुम्हें, हमें तुम पे है मान बड़ा, क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो गुरुदेव भी मेरे तुम